जय हिंद। कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम में। दोस्तों चलिए हम सीखते हैं माध्यक कैसे निकाला जाता है। दोस्तों जब भी आपको प्रश्न दिया रहेगा, आपको दो ही चीज आपको यहाँ पे दिया रहता है। क्या क्या? एक तो वर्ग अंतराल दिया रहता है और एक बारंबारता दिया रहता है। इसी दोनों डाटा के माध्यम से हम माध्यक निकालना सीखेंगे। चलिए हमें जरूरत क्या क्या पड़ती है यहाँ पे माध्यक को निकालने के लिए। सबसे पहले हमें संचयी बारंबारता यहाँ पे निकालना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि वर्ग अंतराल को हम क्लास इंटरवल कहते हैं, बारंबारता को हम फ्रीक्वेंसी जिसे हम एफसेट दिखाते हैं, संचयी बारंबारता को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं जिसे हम सी एफसेट प्रदर्शित करते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखेंगे कि आप बारंबारता दिया गया है और बारंबारता ये सारी संख्या यानी 5, 9, 10, 12 और 4 दिया गया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी हम करेंगे तो बारंबारता का सबसे पहले हम योग यहाँ पर निकाल लेंगे। कब निकालेंगे? माध्यक निकालते वक्त हम करेंगे। यदि आपको योग दिया रहेगा तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका योग निकाल लेंगे। अब आइए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर तो योग दिया रखा है 40, इसे जोड़ेंगे तो आप 40 के बराबर ही होगा। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे CF कैसे निकालें, यानी कि संचयी बारंबारता को निकालना आसान होता है। हम करेंगे क्या कि पहला ये जो आपको 5 दिख रहा है, इस 5 को एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। इतनी बात आपको समझ में आएगी। अब करना क्या है कि इस 5 को इस 9 के साथ जोड़ेंगे तो 9 और 5 कितना होगा? 14 होगा। और इस 14 को इस 10 के साथ जोड़ करके यहाँ पर हम लिखेंगे। 14 में 10 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इस 24 को इस 12 के साथ जोड़ करके यहाँ पर हम लिखेंगे। 24 और 12 कितना हो जाएगा? 36। ये बातें आपको समझ में आएगी। 36 और 4 को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ये बारंबारता का योग 40 आता है तो यहाँ पर संचयी बारंबारता का जो लास्ट वाला आप संचयी बारंबारता निकाले हैं, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या हमेशा हमेशा बराबर होती है। इतनी बातें आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे आप कभी भी संचयी बारंबारता को करते वक्त सोचे कि कहीं गलत कर दिए हैं तो इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या को मिला करके आप पता कर सकते हैं। यदि यहाँ पर वो संख्या आए और ये भी दोनों मिलती रहे तो समझ लीजिएगा हमारा अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। आइए अब दोस्तों हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है माध्यक निकालने के लिए n/2 का, तो हम निकालेंगे n/2। अब क्या करेंगे? n का मतलब दोस्तों क्या होता है? बारंबारता का योग होता है। तो n बराबर हम क्या रखेंगे? 40 और बटे में 2 और 2 से काटेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 20। ये बातें आपको इतना समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? इस 20 के सहारे और आगे हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये 20 जो आपका आया है, क्या संचयी बारंबारता में कहीं आपको 20 दिख रहा है? तो दोस्तों आप कहेंगे कि नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है तो आप करेंगे क्या? 20 से थोड़ा सा आगे वाली संख्या, थोड़ा सा आगे। तो 20 से आगे क्या आएगा? 21 आएगा। 21 भी यहाँ पे नहीं दिया है। उसके बाद 22 आएगा। 22 भी नहीं है। उसके बाद 23 भी नहीं है। 24 क्या यहाँ पे 24 है? तो आप कहेंगे कि जी हाँ 24 यहाँ पे है। तो हम इसी वाली संख्या को पकड़ लेंगे और इसी वाली संख्या को पकड़ करके सारे यहाँ तक के हम वर्ग अंतराल तक क्या करेंगे? इसे एक खाने में पैक कर देंगे। ये बात है। इतना तो आप कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें जरूरत क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है कि यहाँ पर देखिए, ये जो आपके पास आया है यानी कि फ्रीक्वेंसी है f, इसी डाटा में हमें सारा सब कुछ दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फार्मूला लिखते हैं। माध्यक का फार्मूला क्या होता है? तो माध्यक का फार्मूला होता है माध्यक बराबर n प्लस में कोष्टक में लिखेंगे n/2 माइनस में CF बटा में F
और कोष्टक बंद गुणा में h। इतना हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो माध्यक बराबर हम कैसे याद करेंगे, L प्लस n बटे में 2 माइनस में CF बटा में F और कोष्टक बंद H। हम क्या करेंगे, इतना हमें फार्मूला याद होना चाहिए। आइए अब देखते हैं L बराबर क्या होता है। हम यहाँ पे हमें L की जरूरत है, L लिखेंगे L बराबर, और n/2 तो हमें पता हो गया 20, CF हमें पता होना चाहिए, F भी पता होना चाहिए, तभी तो हम फार्मूले में रखेंगे, और H भी पता होना चाहिए। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, L का मतलब होता है कि वर्ग अंतराल, ये जो आपको मिला है वर्ग अंतराल का न्यूनतम सीमा, वर्ग अंतराल ये है। तो न्यूनतम सीमा इसमें क्या है, 12 18। 12 18 में से सबसे छोटा क्या है, तो 12 है। तो 12 L बराबर क्या हो जाएगा, न्यूनतम सीमा कहा जाता है वर्ग अंतराल का, तो सबसे छोटा क्या है 12। CF क्या होता है, CF तो CF आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे CF सारी चीज संचयी बार मारता है, 5 14 24 36 और 40। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये जो हेडलाइन बनी है यही हमारा CF होगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। इसी संख्या के जस्ट ऊपर वाली संख्या हमारा CF होता है, ध्यान रखिएगा। इस संख्या के जस्ट ऊपर वाली संख्या हमारा CF होगा, ये वाली संख्या हमारा CF होगा। तो हम यहाँ रखेंगे 14। ये बात समझ में आई होगी। F का मतलब क्या होता है, F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। तो आप इसी हेडलाइन को ध्यान रखिए, आपका ये क्या होगा, ये जो 10 है यही आपका F है, ये हो जाएगा 10। H का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल देखेंगे यहाँ पर, तो इस वाली संख्या को देखेंगे तो इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है, तो 12 में यदि हम 6 जोड़ दें तो 18 हो जाएगा, या फिर ऐसे कहें कि 18 में से 12 को घटाएं तब भी 6 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे H बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसी फार्मूले पर इन सारी संख्याओं को रख देंगे। L बराबर कितना रखेंगे, 12 हो जाएगा, प्लस में n/2 का मतलब कितना 20 हो जाएगा, माइनस का CF कितना है 14, तो हम लिखेंगे 14 बटे में F का मतलब कितना किया 10 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा में H का मतलब 6। ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए हल करते हैं भैया इसे, 12 और प्लस में 20 में से 14 घटेगा तो कितना होगा 6 बटा में कितना 10 और गुणा में 6, और यहाँ पे होगा 12 प्लस में, इसे काटना चाहे तो हम काट सकते हैं, 2 तिया में 6 और 2 पंचे 10, इन दोनों में गुणा का चिन्ह है, तो 6 त्रिक 18 बटे में 5 हो जाएगा। इसे और काटे तो हम लिख सकते हैं 5 तिया में 15 और 5 छह 30, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15.6 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। जय हिंद।